अध्यात्म, सद्भाव और मानव कल्याण का संदेश देने वाले ब्रह्मलीन परम पूज्य भैया जी महाराज की 116वीं जयंती और 62वां प्रार्थना महोत्सव सावनेर तालुका के सावंगी स्थित ताज आनंद आश्रम में श्रद्धा और उत्साह के साथ वातावरण में संपन्न हुआ। मकर संक्रांति के पर्व पर ब्रह्मलीन परम पूज्य भैया जी महाराज का जन्मोत्सव एवं प्रार्थना महोत्सव आयोजित किया गया। सुबह 5 बजे महाराज की समाधि स्थल का अभिषेक, 6 बजे आरती और 7 बजे से भैया जी महाराज द्वारा रचित अध्यात्म पार प्रार्थना स्त्रोत का सामूहिक पाठ प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर हभप श्री लक्ष्मण दास काले महाराज ने आध्यात्मिक उपदेश देकर भक्तों को जीवन से प्रार्थना, संयम और सेवा का महत्व समझाया। उनके प्रवचन से श्रद्धालु भाव विभोर उठे। दोपहर 12 बजे आयोजित विशेष प्रार्थना पाठ में परम पूज्य श्री बाबा महाराज बुधोलिया ने मार्गदर्शन किया। इस दौरान श्रीमती शालिनताई बुधोलिया, ट्रस्टी प्रमुख सोमकांत बेंडे तथा ताजुद्दीन बाबा दरगाह के प्रमुख प्रभाकर डहाकी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम की प्रस्तावना प्राचार्य बर्डे ने रखी, जिसमें उन्होंने संत महात्माओं के विचार के चिंतन और मनन की आवश्यकता पर बल दिया। पूरे आयोजन के दौरान ताज आश्रम परिसर एक आध्यात्मिक मेल का रूप ले चुका था, जहां बच्चों के मनोरंजन, खिलौने और गृह उपयोगी वस्तुओं की सैकड़ों दुकानें लगाई गई। श्रद्धालुओं के लिए भोजन, आवास और महाप्रसाद की उत्कृष्ट व्यवस्था ताज आनंद आश्रम समिति की ओर से की गई थी। इस व्यवस्था में श्रीमती शालिनीताई बुधोलिया, आश्रम अध्यक्ष श्रीमती वर्षाली मुदगल तथा विश्वस्तों का विशेष मार्गदर्शन रहा। सावनेर पुलिस स्टेशन के उमेश पाटिल के मार्गदर्शन में कार्यक्रम स्थल पर चाक चौबंद पुलिस बंदोबस्त रखा गया। राम गणेश गडकरी कॉलेज के एनएसएस के लगभग 50 छात्र छात्राओं ने सेवा देकर दर्शन, महाप्रसाद और व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आपण विचारलेला जो प्रश्न आहे, अध्यात्माचा अर्थ आहे माणसाच्या जीवनाने आत्मतत्व स्वीकारावं, आत्मतत्वाच्या मार्गाने जावं। जगात जेवढे काही गडबडी सुरू आहे त्या स्वार्थातून म्हणजे प्रकृतीतून जन्माला येत आहे। हम भिन्न हो इस देह से परतत्व से सब एक हो। आम्ही देहानं जरी भिन्न असलो तरी तत्वानं एक आहोत। तत्वानं परमात्म्याला स्वीकारणे याला अध्यात्म म्हणतात। आजची युवा पिढी अध्यात्मापासून दुरावलेली आहे आणि कुठेतरी सोशल मीडियावर भरकटलेली आहे, याबद्दल आपण काय म्हणाल? आजची युवा पिढी जे भरकटली आहे त्याला काही जबाबदार आम्ही सुद्धा आहोत। आम्ही ज्या वेळेला त्यांना संस्कार द्यायला पाहिजे होते त्या वेळेला दिले नाही। आम्ही त्यांच्या जीवनात केवळ भौतिकता आणि लौकिकताच त्यांच्या जीवनात आम्ही त्यांना शिकवलेली आहे। पण जगण्यासाठी केवळ भौतिकताच नको, जीवनाचा आनंद प्राप्त करण्यासाठी, माणूस म्हणून जीवन जगण्यासाठी, सुख समाधानात जगण्यासाठी तो चारित्र्यवान, शीलवान, फुलवान, निर्व्यसनी असला पाहिजे। हे विचारधन कुठेतरी आम्ही त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यास कमी ठरलो, म्हणून ती पिढी भरकटत आहे। म्हणून त्यांना आपल्याला या विचाराकडे आणणं अनिवार्य आहे। 16 संस्कारापैकी फक्त 2च संस्काराकडे लोकांचा कौल जास्त आहे। पहिला म्हणजे एक वैवाहिक संस्कार आणि दुसरा म्हणजे अंतिम संस्कार। उरलेले 14 संस्कार या धरेवर आणण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल? यासाठी प्रमुख संस्कार आहे। 16 संस्कारातला महत्त्वाचा संस्कार आहे गर्भसंस्कार। तुकडोजी महाराजांनी ग्रामगीतेमध्ये महिलोन्नती अध्याय लिहिला। त्यांनी त्याच्यामध्ये ओवी लिहिली, मातेच्या स्वभावी पुत्राची घडणं, त्यास उज्ज्वल ठेवी तिचे वर्तन, स्त्रीच्या तेजावरीस पुरुषाचे मोठेपण। म्हणून पुरुषाचं मोठेपण असो की प्रमुख संस्कार असो, चक्रव्यूहाचं भेदन कसं करावं अभिमन्यू आईच्या गर्भामध्ये शिकला होता, लक्षात घ्या। म्हणून संस्कार हे मुळातून जे व्हायला पाहिजे गर्भसंस्कार तेच मुळात चुकलेले आहे। म्हणून गर्भवती स्त्रीनी काय खावं, काय प्यावं, काय ल्यावं, काय बोलावं, काही नाही बोलावं हे तिला ज्ञान अगोदर व्हावं। त्या संस्काराने जर तो दृढ संस्कारी जन्म बहुत ज़्यादा वो थे, अगर अभी वो रहते इस समय तो काफ़ी और कुछ बहुत बढ़ जाता। और उनके रहते जितना हुआ है, शायद मेरे पापा थे इसलिए इतना बड़ा, और उन्होंने अपने पापा का सपना पूरा करा है, जो कि भैया जी महाराज। अब भैया जी महाराज, आपके पापा जी की गद्दी जो है, भैया जी महाराज की जो गद्दी है, तीसरे जो हैं तो उनके दामाद संभाल रहे हैं जी। दूसरे दामाद जी, दूसरे दामाद जिनका नाम सोमकांत जी बेंडे हैं, और वो बखूबी बहुत अच्छे निष्ठा से वो संभाल रहे हैं। हम जब यहाँ आए तो उनमें भी हमें दादाजी और बाबा जी की छवि उनके अंदर में नजर आई। तो वो वही ना
मतलब वो भी भगवान भी सब सोच समझ के गद्दी किसको देना है, क्या देना है, ये एक क्या बोलते पहले ही उनको समझ में आ जाता है, तो उन्होंने उनका नाम पहले ही बता दिया था कि सोमनाथ। संवाददाता किशोर ढूंढेले सावनेर। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।